children, how are you? I hope you all are doing good. So today we are going to start a chapter which name is Lincoln and the Birds. So with rampant cutting of forest and ever rising concrete buildings, it has become a challenge for birds to live in cities. Can you state some of these challenges? Suggest what we can do about it. So बच्चे आपको पता है ना, फॉरेस्ट की कटिंग के कारण जो बहुत सारी बिल्डिंग बन रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके कारण क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं. सो बर्ड्स कहाँ रहें? बर्ड्स जो हैं ये बर्ड्स जो हैं वो सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं. तो ये एक उनके लिए चैलेंज है कि उनका होम जो है, नेचुरल होम जो है, वो उनसे छीना जा रहा है. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? दिस इज़ द स्टोरी ऑल अबाउट. सो वन डे इन स्प्रिंग 4 men वर राइडिंग ऑन हॉर्सबैक अलोंग अ कंट्री रोड. दीज मैन वर लॉयर्स. एक दिन 4 लोग हॉर्सेस पर मूव कर रहे थे. ठीक है, चारों क्या थे? लॉयर थे. They were going to the next town to the court, and they are going to the next town. There had been a rain and the ground was very soft and water was dripping from the trees and the grass was wet. The 4 lawyers rode along one behind another on the narrow pathway. The mud on each side was deep. They rode slowly and talked and laughed and were very jolly. और इस तरीके से वो हॉर्स राइडिंग जो है वो enjoy कर रहे थे. बहुत ही jolly means happy थे. Now as they were passing through a grove of small trees, जैसे ही वो एक small trees की टनल के पास से गुजरते हैं, they heard a great fluttering over their heads and a feeble chopping in the grass by the roadside. एकदम से उन्हें अपने सिर के ऊपर बहुत ही तेज फड़फड़ाने की, फ्लटरिंग क्या होता है? स्विंग इन द एयर, बहुत ही तेज एक आवाज सुनाई देती है. So स्थित 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 came a sound from the leafy branches above them. उनके ऊपर ट्री की ब्रांचेज में से एक अलग सी साउंड आ रही थी. चीप 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 came a sound from the wet grass. ग्रास से चप 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 की आवाज आ रही थी. I wonder what could be the matter here, said the first lawyer, whose name was Mr. Speed. फर्स्ट लॉयर का क्या नाम था? मिस्टर स्पीड. तो वो कहते हैं ये क्या हो रहा है, किस चीज की आवाज आ रही है? Oh, it's only some old robins, answered the second lawyer, whose name was Mr. Hardin. Second lawyer का क्या नाम था? Mr. Hardin. तो वो क्या कहते हैं? शायद यहाँ पर कुछ old robins होंगे. The storm has blown 2 of the little ones out of the nest and they are too young to fly and the mother bird is making a great fuss about it. और ऐसे लग रहा है, वहाँ पर क्या लग रहा था कि जो बर्ड थे, बेबी बर्ड, वो बहुत ही छोटे थे, वो फ्लाई नहीं कर पा रहे थे. स्टॉर्म के कारण उनका नेस्ट टूट गया था और जो उनकी मदर बर्ड है वो काफ़ी वरिड थी. राइट, व्हाट अ पिटी, they will die down there in the grass, said the third lawyer, whose name I forget. थर्ड लॉयर का नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहता है oh what a situation, ये तो ग्रास में इनकी डेथ हो जाएगी. The fourth lawyer heard the whole conversation intently and looked very concerned and sorrowful. फोर्थ लॉयर इनकी बात ध्यान से सुन रहा था, जो कि बहुत ही दुखी हो जाता है. Oh well, they are nothing but birds, said Mr. Hardin. Why should we bother? Yes, why should we? asked Mr. Speed. क्या कहते हैं? वो बर्ड ही तो है, हमें क्या करना है? तो इस तरीके से मिस्टर स्पीड कहते हैं यस, हमें क्या करना है. The 3 men as they passed looked down and saw the little birds fluttering in the cold wet grass. थोड़ा सा वो आगे जाते हैं तो वहाँ देखते हैं जो बर्ड होते हैं वो ग्रास में, ठंड में, वेट ग्रास में फ्लटर कर रहे थे, यानी उड़ने की कोशिश कर रहे थे. सो दे सो द मदर रॉबिन फ्लाइंग अबाउट एंड क्राइंग टू हर मेट. और जो उनकी मदर रॉबिन थी वो वहाँ उनके आसपास फ्लाई कर रही थी और अपने मेट यानी कि अपने बच्चों को देखकर क्राइंग टू हर मेट, अपने मेट को यानी अपने पार्टनर के लिए रो रही थी. देन दे रोड ऑन टॉकिंग एंड लाफिंग एज बिफोर. In a few minutes they had forgotten about the birds. और they are कुछ टाइम के लिए वो बर्ड्स के बारे में भूल जाते हैं. But the fourth lawyer, whose name was Abraham Lincoln, stopped. He got down from his horse and very gently took the little ones in his big warm hand. अब्राहम लिंकन अपने हॉर्स से नीचे उतरते हैं और लिटिल बच्चों को, जो लिटिल बर्ड होते हैं, उनको अपने हाथ में लेते हैं.
They did not seem frightened. और वो उनसे डरते नहीं हैं. They chirped softly as if they knew they were safe. और वो धीरे धीरे से chirp करते हैं जैसे उनको लग रहा हो कि वो उनके हाथों में safe हैं. Never mind, my little fellows, said Mr. Lincoln. I will put you in your cozy little bed. और cozy मतलब comfortable. और वो क्या कहते हैं कि मुझसे डरो मत, मैं बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारे कंफर्टेबल बेड में यानी कि नेस्ट में ड्रॉप कर दूंगा. Then he looked up to find the nest from which they had fallen. अब वो आसपास नेस्ट ढूंढने लग जाते हैं कि इनका नेस्ट कहाँ है जिससे ये गिरे हैं. It was high, much higher than he could reach, but Mr. Lincoln could climb. He had climbed many a tree when he was a boy. वो बहुत ऊपर था लेकिन मिस्टर लिंकन उसे क्लाइंब करते हैं ट्री पर. He put the birds softly, one by one, into their warm little home. 2 other baby birds were there that had not fallen out, and they all cuddled together and were very happy. और लिंकन जो है दोनों बर्ड को वापस नेस्ट में रख देते हैं. वहाँ पर ऑलरेडी 2 बेबी बर्ड्स थे. चारों आपस में हग करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं. Where's Lincoln? asked one of the lawyers as he realized that Mr. Lincoln was not with them. All others were also surprised to find that he was not with them. Do you remember those birds? said Mr. Speed. It is very likely he has stopped to take care of them. कि वो बर्ड याद है रोबिन बर्ड्स, शायद लिंकन जो है उनकी हेल्प करने के लिए रुका होगा. In a few minutes Mr. Lincoln joined them. His shoes were covered with mud. He had torn his coat on the thorny tree. और तभी लिंकन आते हैं, मिस्टर लिंकन वहाँ पर आते हैं. उनके पूरे शूज़ जो हैं वो मड में कवर्ड थे, उनका कोट जो है वो फट गया था. हेलो अब्राहम, सैड मिस्टर हार्डिन, वेयर हैव यू बीन? I stopped a minute to give those birds to their mother, he answered. Well, we always thought you were a hero, said Mr. Speed. Now we know it. कि हमें पता था कि तुम हमेशा से हीरो है, अब हमें मतलब पता लग गया ये. Then all 3 of them laughed heartily, and they thought it so foolish that a strong man should take so much trouble for some worthless young bird. और तीनों उसके ऊपर हंस रहे थे. ठीक है, ऐसा लग रहा था उन्हें कि ये मूर्ख है, ये फुलिश है कि इतना स्ट्रॉन्ग मैन जो है छोटे छोटे बर्ड की हेल्प करने के लिए क्यों रुका, क्यों मुसीबत में पड़ा. Gentlemen, said Mr. Lincoln, I could not have slept tonight if I had left those helpless little robins to perish in the cold, wet grass. And soon the laughter ceased, and the other lawyers looked at Mr. Lincoln with eyes full of respect and honor. और मिस्टर लिंकन क्या कहते हैं कि गाइज, अगर मैं उन लिटिल रॉबिन्स को वहीं छोड़ देता तो मरने के लिए, पेरिश क्या होता है, टू डाई, अगर उन्हें मैं वहाँ पेरिश के लिए छोड़ देता तो शायद मैं आज रात को सो भी नहीं पाता. और जैसे ही वो ऐसे बोलते हैं बाकी के लॉयर उसको ध्यान से फुल ऑफ रिस्पेक्ट देखते हैं. Abraham Lincoln later became very famous as a lawyer and statesman. Statesman means very respected and experienced person. He was elected as the President of the United States of America and played a key role in ending slavery in America. So, देखा आपने बच्चे कैसे आपकी नोबेलिटी जो है, कैसे आप जनरस जब बनते हो तो कैसे आप सक्सेसफुल होते हो. सो बर्ड्स एंड इकोसिस्टम, बर्ड्स जो हैं दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन द इकोसिस्टम. मैनी प्लांट्स डिपेंड ऑन बर्ड्स टू स्प्रेड देयर सीड्स एंड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. बर्ड्स आर ऑल्सो वाइटल फॉर इंसेक्ट कंट्रोल एज दे कंज्यूम अ लार्ज नंबर ऑफ मॉस्किटोज, कैटरपिलर्स, बीटल्स, मोथ्स एट्सेट्रा. तो बर्ड्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है. इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ देम ऑल्सो. This is the chapter. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again, learn the word meaning and do the back exercise yourself.